दोस्तों अगर आपको याद हो तो टीम वॉइस डेली ने फनी आंसर्स इन एग्जाम की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके पहले 3 पार्ट्स को आज तक लगभग 30 लाख लोग देख चुके हैं और हजारों ने पार्ट 4 की फरमाइश भी की थी। तो अब हम जब अपना कमबैक कर चुके हैं तो सोचा पहले आपकी लॉन्ग पेंडिंग रिक्वेस्ट को पूरा किया जाए। चलिए आपको कुछ लेजेंड स्टूडेंट्स के एग्जाम्स में फनी जवाब दिखाते हैं और अगर आप इसके लिए एक्साइटेड और खुश हैं तो 7th क्लास के पेपर में पाकिस्तान कैसे बना सवाल के जवाब में होनहार सपूत रिजवान हैदर ने लिखा, कायदे आजम 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुआ। कायदे आजम बचपन ही से बहुत शैतान था और वो गांधी को एक आंख पे भी नहीं देख सकता था। जब वो छुपन छुपाई खेलते तो कायदे आजम चुपके से देख लेता कि गांधी कहाँ छुपा है। जब सब छुप जाते तो कायदे आजम वहाँ जाकर गांधी की खूब पिटाई करके भाग जाता। इसी तरह कायदे आजम की पूरी लाइफ स्टोरी लिखने के बाद रिजवान हैदर ने लिखा कि जब कायदे आजम जवान हुआ तो उसने एक नया फड्डा डाल दिया कि मुझे अलग मुल्क चाहिए। चूँकि हिंदू पहले ही कायदे आजम से बहुत डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने फौरन मुतालबा मान लिया और यूं पाकिस्तान बन गया। शाबाश बेटा। इसी सवाल को अगले लेजेंड ने अपने अल्फाज में कुछ यूं बयान किया, कायदे आजम ने अल्लामा इकबाल के साथ दोस्ती करके पाकिस्तान हासिल किया और पाकिस्तान हासिल करने में 15 साल तक जिदोजहद की। इसके बाद मुसलमान एक अलग रियासत बनी और पाकिस्तान को कुछ हिस्सों में तकसीम किया गया और तब से कायदे आजम को पाकिस्तान का अब्बू कहा जाता है। जिसे ये पाकिस्तान के अब्बू का टाइटल दे रहे हैं, वो अगर आज जिंदा होता तो ये देखकर क्या रिएक्शन देता। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। दोस्तों बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। कायदे आजम के मशहूर जमाना 14 निकात का जो हाल इस हीरे ने किया, खुद कायदे आजम भी कहते होंगे कि मैं किन लोगों के लिए अंग्रेजों से लड़ता रहा। इस लेजेंड ने पहला नुक्ता लिखा कि सिंध को मुंबई से अलग किया जाए और उसी से दूसरा नुक्ता बना लिया कि मुंबई को सिंध से अलग किया जाए। उससे फिर तीसरे नुक्ते ने जन्म लिया कि दोनों को एक दूसरे से अलग किया जाए। तमाम सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी दी जाए, पंजाब को सूबाई खुद मुख्तारी दी जाए, सिंध को खुद मुख्तारी दी जाए, बलोचिस्तान को खुद मुख्तारी दी जाए और खैबर पख्तूनख्वा, जिसका तब ये नाम भी नहीं था, उसको भी कायदे आजम से सूबाई खुद मुख्तारी दिलवाने का मुतालबा करवा दिया। फिर नीचे जाकर लिखा कि मुसलमानों को हिंदुओं के बराबर हकूक दिए जाए, हिंदुओं को मुसलमानों के बराबर हकूक दिए जाए और अगला नुक्ता बनाया कि दोनों को एक दूसरे के बराबर हकूक दिए जाए। और जब 14वां नुक्ता उन्हें याद ही न रहा तो इनके अंदर का संजय दत्त कहीं से बाहर आ गया और इन्होंने लिखा, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। आई एम श्योर ये हम सभी जानते हैं कि कायदे आजम पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, लेकिन इस बैक बेंचर ने अपनी पावर्स यूज करते हुए उन्हें गवर्नर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया। अब दोस्तों आर्ट्स के बाद बारी है साइंस के एग्जाम की। फिजिक्स के पेपर में मिल्की वे गैलेक्सी की शेप और स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया तो शायद इस स्टूडेंट को भूख लगी हुई थी, तभी उसने मिल्की वे चॉकलेट की शेप बताना शुरू कर दी कि ये लंबी और बम्पी रेक्टेंगल शेप में होती है और मुकम्मल तौर पर मिल्क चॉकलेट में कवर होती है, लेकिन इसके अंदर 2 बहुत मजेदार किस्म की लेयर्स हैं, एक चॉकलेट वाली और दूसरी कैरेमल वाली। एंड हु नोज कि केमिस्ट्री का ये पेपर भी इसी लेजेंड का हो, जिसमें कंडक्टर की शनाख्त पूछी गई तो उसने बस कंडक्टर का हुलिया बताना शुरू कर दिया कि वो ब्राउन पैंट और शर्ट पहनता है, उसके हाथ में कलर्ड टिकट्स होती हैं, कंडक्टर एक हाथ में ब्लैक बैग और दूसरे में कुछ सिक्के रखता है और मुंह में एक विसल भी होती है। कंप्यूटर के पेपर में जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डिफरेंस के बारे में पूछा गया तो इस साइंसदान की थ्योरी पढ़कर हमारी तरह आप भी सर पकड़ लोगे। हार्डवेयर के बारे में लिखते हुए ये बयान करते हैं कि हार्डवेयर इज हार्ड, हार्डवेयर इज वेयर, हार्डवेयर इज डिफरेंट, इट इज वेरी हार्ड, हार्डवेयर इज नॉट सॉफ्ट। और सॉफ्टवेयर का भी कुछ इसी किस्म का था कि ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट इज ऑल्सो वेयर, सो नो डिफरेंस, सॉफ्ट इज ऑल्सो डिफरेंट, इट इज वेरी सॉफ्ट, सॉफ्टवेयर इज नॉट हार्ड। दोस्तों आपको स्प्राइट का सीधी बात नो बकवास वाला एड तो याद होगा। इस बच्चे ने उसे कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। तभी मिर्जा गालिब के बारे में क्या जानते हैं पूछने पर उसने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता क्योंकि वो मेरे पैदा होने से पहले ही फौत हो गए थे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? लेकिन ये जीनियस शायर अहमद फराज को अच्छी तरह जानता था, तभी तो उसका जवाब चेक करें कि अहमद एक लड़का है जिसके अब्बू का नाम फराज है। शायरों की बात हो रही है तो शायरी का जनाजा निकलते भी देख लें। उर्दू के पेपर में तशरीह के लिए शेर दिया गया, मैं तस्वीर से हूँ मुतमईन मगर आरजू है तू रूबरू आए। तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने जवाब लिखा कि इस शेर में शायर वीडियो कॉल करना चाहता है। और व्यूअर्स अगला पेपर तो ऐसा है कि इस लेजेंड ने पेपर में अली जफर के पूरे गाने की शायरी लिख डाली। पेपर चेक करने वाले की जुबानी ही सुनिए। मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेबस ख्यालों में,
नदियों में, नालों में। ओके, लेट मी क्लियर your confusion because I am sleeping between lectures, so I am not interested to clear your question. मगर दोस्तों आखिर में उसे ऑनेस्ट कन्फेशन के पूरे मार्क्स मिलने चाहिए कि वो लेक्चर्स के दौरान सोता रहा है, इसलिए तैयारी नहीं कर पाया। अब इस मैडम को देख ले जो पेपर की रात नींद दूर भगाने के लिए चाय पी रही हैं, लेकिन फिर दिमाग की बत्ती चली तो रियलाइज हुआ कि अब बहुत देर कर दी है। एक रात पहले जाग कर तैयारी करने से भला कौन पास होता है? ऐसे तो नहीं होता है। शायद इसी तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये डेट शीट बनाई गई है जिसमें हर पेपर के दरमियान एक साल का वक्फा रखा गया है। पेपर में सवाल आया कि सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून 3 प्लैनेट्स हैं, इनके दरमियान क्या 3 चीजें कॉमन हैं? तो जरा जवाब चेक कीजिए कि पहली चीज ये कॉमन है कि ये तीनों प्लैनेट्स हैं, दूसरी ये कि ये तीनों गोल हैं, और तीसरी ये कि तीनों में से किसी पर मैकडॉनल्ड्स की ब्रांच नहीं है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन खुद बेचारे न्यूटन को ही खबर नहीं कि देसी स्टूडेंट्स के हत्थे चढ़कर उसने लॉ ऑफ आशिकी भी लिख डाला है कि एवरी आशिक कंटिन्यूज टू डू आशिकी अंटिल ए थप्पड़ और चप्पल हिट्स अपॉन हिज फेस बाय अ लवली गर्ल विद द वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड। दिस फोर्स इज कॉल्ड बेइज्जती व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शर्मिंदगी बट बेगैरती रिमेन्स कांस्टेंट। बात तो सही है। और दोस्तों ऐसा एग्जामिनेशन हॉल तो दुनिया भर में नहीं होगा जहां स्टूडेंट पेपर लिखने की टेंशन लेने की बजाय कानों में हैंड्स फ्री घुसाकर म्यूजिक एंजॉय करता फिर रहा है। यकीनन इसने अपनी जगह किसी और को पेपर लिखने बिठाया होगा। पेपर के दौरान फोन से देखकर नकल मारते मारते जब फोन की बैटरी ही डेड हो गई तो इस शहजादे ने फौरन फोन चार्जिंग पर लगाकर अपनी नकल कंटिन्यू की। ऑनलाइन क्लासेस का तो सुना था, यहाँ तो पेपर भी ऑनलाइन ही सॉल्व हो रहा है। और इस क्लास ने तो शायद चंदा डालकर एग्जामिनर ही को खरीद लिया, तभी तो वो उन्हें खुद पेपर सॉल्व करवा रहा है। क्या बढ़िया था गुरु। भाई हमारी दफा ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ पर थे जहाँ बच्चे वक्त से पहले पेपर खत्म करने के बाद ऑनलाइन गेम्स खेलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही कोई सोशल मीडिया एडिक्ट होगा जिसे पेपर में जब ये पूछा गया कि इंसान के जिंदा रहने के लिए 3 बुनियादी चीजें कौन सी हैं, और जब पहला वर्ड बताकर उन्हें हिंट भी दिया गया तो इस बेवकूफ ने हिंट समझकर एयर, वाटर एंड फूड लिखने की बजाय ए से एंड्रॉइड, डब्ल्यू से व्हाट्सएप और एफ से फेसबुक लिख डाला। यकीनन ये वाला लेजेंड भी नेट के जरिए पेपर सॉल्व कर रहा था, और जब इस क्वेश्चन पर पहुंचा कि व्हाट इज ब्लड एंड इट्स टाइप्स, तो इसका शायद नेट बंद हो गया। तभी तो इसने जवाब में लिखा ब्लड इज अ लिक्विड और आगे वेबसाइट का एड्रेस दे दिया कि नेट चलेगा तो इस पर से देखकर आप चेक कर लें। नाइस। दोस्तों जब एक नाकाम आशिक को मैथ का पेपर देना पड़ जाए तो वो कुछ इसी किस्म के जवाब देगा, जैसे इस स्टूडेंट ने ट्रायंगल की 4 किस्में बताई। पहले 3 तो ठीक बता दी, लेकिन चौथी जब जहन में ना आई तो उसे अपनी शायद नाकाम आशिकी याद आ गई और चौथी किस्म इसने लव ट्रायंगल लिख दिया। और लव स्टोरी तो ये मुतालिया पाकिस्तान का पेपर भी है जिसमें सवाल पूछा गया कि इस्लामी जमहूरी फलाही रियासत के खदोखाल वाजे करें, तो इस स्टूडेंट ने इमरान खान का स्केच बना दिया। और लगता है कि ये स्टूडेंट ही नहीं, पेपर चेक करने वाला भी कैदी नंबर 804 का फैन है, तभी तो उसने पूरे नंबर दिए इसे। क्लास एक्टिविटी में जब पूछा गया कि मैथ में जमा करने की डिफरेंट स्ट्रेटेजीज लिखिए और फिर 2 तरीके बताइए कि 4 जमा 3 आप कैसे जवाब निकालोगे, तो पहला तरीका बच्चे ने लिखा कि अपनी उंगलियों पर गिनकर, और दूसरा तरीका लिखा यूज योर हैंड। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। आई एम श्योर इसके जवाब में टीचर ने कहा होगा यूज योर ब्रेन एज वेल। अगले जीनियस को भी चेक कर लीजिए जिसे पूछा गया कि 180 और 158 में कितना डिफरेंस है, तो इसने बिल्कुल ठीक जवाब दिया कि 22। लेकिन सब क्वेश्चन ये था कि आपने ये जवाब कैसे निकाला, तो इनका सीधा सा आंसर था मैथ के जरिए। सही पकड़े हैं। अब बारी है एक इनकलाबी स्टूडेंट की, जिसे सवाल किया गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, तो उसका जवाब था ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ रेवोल्यूशन, इट इज ग्रीन इन कलर, इट इज वेरी गुड रेवोल्यूशन, वेरी नाइस, इट इज वेरी यूजफुल रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स ग्रीन रेवोल्यूशन। अरे कहना क्या चाहते हो? इस स्टूडेंट को जब टास्क दिया गया कि वो डोमेस्टिक एनिमल्स यानी घर के पालतू जानवरों और वाइल्ड यानी जंगली जानवरों को अलग-अलग करे, तो डोमेस्टिक एनिमल तो उसने बिल्कुल ठीक ठीक लिख लिए, लेकिन जंगली दरिंदों में 7वां दरिंदा देखें उसने किसको मेंशन किया। ऐसे ही जीनियस फिर आगे चलकर कुछ इस तरह एमफिल करते हैं। उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए जब इंग्लिश वर्ड्स दिए गए तो इस बच्चे ने सन की उर्दू सूरज ठीक लिखी, फिर मून की बारी आई तो चांद लिखा, और आयरन मैन को इस्त्री करने वाला बंदा कह दिया।
वैसे सच सच बताना, आप जानते हो कि इस्त्री करने वाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जा पूछ क्या? इस ई कॉमर्स स्टूडेंट को जब डिलीवरी के बारे में नोट लिखने का कहा गया तो इसने बच्चे की डिलीवरी पर नोट लिख दिया, और मोड ऑफ डिलीवरी की उसने जो एक्सप्लेनेशन दी उस पर तो आप सर पकड़कर बैठ जाओगे कि डिलीवरी इन तरीकों से हो सकती है। ये क्या है? क्लास में उछल कूद करने वाले बैक बेंचर को जब टीचर ने 100 मर्तबा आई विल सिट लिखने की पनिशमेंट दी तो जरा उस जीनियस का आइडिया चेक कीजिए कि कम से कम वक्त और मेहनत में उसने 100 बार आई विल सिट कैसे लिखा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सवाल के शोर पैदा करने वाली चंद चीजों के नाम लिखें, तो जवाब ये था कि गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा, साउंड सिस्टम और औरतें। और लगता है कि टीचर भी औरतों से तपा हुआ था, तभी तो उसने 10 on 10 मार्क्स दिए। तो व्यूअर्स, ये थी वॉइस डेली की आज की एपिसोड। बताना मत भूलिएगा कि आप हमें 10 में से कितने मार्क्स दोगे। हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें तो कमेंट में पार्ट 5 लिखना मत भूलिए। फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हासिल करने के लिए नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए। जल्द मिलने की उम्मीद से आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।